नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज की यह भविष्यवाणी और चेतावनी आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है, क्योंकि एक ऐसा भयानक और गंभीर खतरा आपके सामने खड़ा होने वाला है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगने वाला है। ऐसा आरोप जो इतना भारी और प्रभावशाली होगा कि आप दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान और आपकी पूरी सामाजिक पहचान पर एक आघात लगेगा। और अगर आपने समय रहते सतर्कता नहीं बरती और सही कदम नहीं उठाए तो यह आरोप आपको ऐसे गड्ढे में ढकेल देगा जहां से निकलना बहुत कठिन और पीड़ादायक होगा। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक छोटी सी अफवाह नहीं है। यह एक ऐसा संगठित और सोचा समझा हमला हो सकता है जो आपके अपनों के बीच छिपे हुए लोगों द्वारा आपकी अपनी पुरानी गलतियों के कारण अचानक सामने आ जाएगा। और जब यह आरोप लगेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से और अकेले में देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वह राज की बातें हैं। अगर यह बातें किसी और के कानों तक पहुँच गई तो आपके दुश्मन और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे, आपको फंसाने के लिए और भी ज़्यादा चालाकी भरे रास्ते निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई बड़ा अच्छा समय आने लगता है या जब भी आपकी किस्मत में कोई सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है, ठीक उसी समय आपके आसपास के कुछ लोग जो आपको बाहर से अच्छा दिखते हैं लेकिन अंदर से आपके दुश्मन हैं, वे आपकी कमजोरियों को तलाश कर लेते हैं और आपके खिलाफ ऐसा जाल बुनते हैं कि आप खुद को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह आरोप शायद आपके चरित्र पर, आपके व्यापार या कामकाज पर, आपके परिवार या रिश्तों पर, या फिर किसी पुरानी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। जब यह लगेगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, आपका मान सम्मान गिरेगा, लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, जहाँ ना तो कोई आपकी बात सुनेगा और ना ही आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, आपके साथ ही क्यों यह गंभीर आरोप लगने वाला है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ें आपकी अपनी ज़िंदगी की कुछ गलतियों और आदतों में छिपी हुई है जिन्हें आपने अब तक गंभीरता से नहीं लिया। पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप बार बार करते हैं वह है जोश में आकर या उत्साह में आकर बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा फैसला ले लेना। जैसे कोई आपको कोई नया व्यापार या निवेश का प्लान बताए, कोई रिश्ते या साझेदारी की बात करे तो आप तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, आपका दिल जोश से भर जाता है और आप बिना किसी ठहराव के आगे बढ़ जाते हैं, बिना यह सोचे कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या जोखिम है और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जब आप ऐसी जल्दबाजी भरे फैसले लेते हैं तो बाद में जब परेशानी आती है तो आपको एहसास होता है कि अगर थोड़ा सा रुक कर सोच लिया होता, अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा कर ली होती तो शायद आप उस जाल में नहीं फंसते। और यही जल्दबाजी आपके दुश्मनों को मौका देती है कि वे आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको ऐसे काम में उलझा दे जिसका बाद में आरोप आप पर लगाया जा सके। दूसरी बड़ी गलती जो आपकी जिंदगी को लगातार प्रभावित कर रही है वह है प्रेम और रिश्तों में अंधापन। दोस्तों, जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप पूरी दुनिया भूल जाते हैं। आप उस व्यक्ति के ख्यालों में इतने खो जाते हैं कि आप अपनी सुरक्षा, अपनी इज्जत और अपने आसपास लोगों की सच्चाई भी नज़र नहीं आती। आप अपना दिल खोलकर रख देते हैं, अपनी सारी कमजोरियां सामने रख देते हैं और फिर वही व्यक्ति या उसके जरिए कोई और आपके खिलाफ हथियार बना लेता है। यह अंधा प्रेम या आत्मिक अत्यधिक विश्वास आपको ऐसे हालात में ले जाता है जहां आपकी बातें, आपके रिश्ते या आपकी भावनाएं तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है
और जब वह गंभीर आरोप लगेगा तो शायद वही पुरानी बातें या भावनाएं इसका आधार बनेंगी। दोस्तों, प्रेम अच्छा है, लेकिन प्रेम की भी एक सीमा होती है। जीवन में सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलता, हमें व्यावहारिक और सतर्क भी रहना पड़ता है, वरना यही प्रेम आपको सबसे बड़े गड्ढे में धकेल सकता है। तीसरी गलती जो आप अक्सर करते हैं वह है दूसरों की मदद करने में अत्यधिक उदारता और भोलापन। दोस्तों, जब कोई आपके सामने आता है और गिड़गिड़ाकर मदद मांगता है या कोई पुरानी दोस्ती या रिश्ते का हवाला देकर आपसे कुछ मांगता है, तो आप तुरंत आगे बढ़कर मदद कर देते हैं, बिना यह जाने कि उसकी मंशा क्या है, सही है या नहीं, कि वह आपका फ़ायदा उठा रहा है या सच में ज़रूरतमंद है। आपकी यह अच्छाई और उदारता आपके अपनों में छुपे दुश्मनों को पता होती है। वे जानते हैं कि आप भावुक हैं, वे जानते हैं आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना लेते हैं, फिर आपके धन, आपके संसाधनों या आपकी प्रतिष्ठा का शोषण करते हैं। जब आप उनकी मदद करते हैं तो वे आपकी कमजोरियां इकट्ठा करते हैं, और जब मौका आता है तो उन्हीं बातों को आधार बनाकर आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगा देते हैं, ताकि आपकी इज्जत पूरी तरह से खत्म हो जाए और समाज में मुंह दिखाने लायक ना हो। चौथी और महत्वपूर्ण गलती जो आपकी परेशानियों को बढ़ाती है वह है दूसरों की गलतियों को बार बार माफ कर देना। दोस्तों, लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, आपके विश्वास को तोड़ते हैं, और आप उन्हें बार बार माफ कर देते हैं क्योंकि आपका दिल बड़ा है। लेकिन आप सोचते हैं कि माफ़ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, माफ़ी देने से समस्या ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपकी कमजोरी और बढ़ जाती है। लोग समझ जाते हैं कि आप आसानी से माफ़ कर देते हैं, इसलिए वे बार बार वही गलती करते हैं और हर बार आप ही नुकसान उठाते हैं। जब वह गंभीर आरोप लगेगा तो शायद वह लोग भी पीछे से काम कर रहे होंगे जिन्होंने आपको पहले माफ़ किया था, क्योंकि उन्होंने आपकी इस आदत को पहचान लिया है और वे जानते हैं कि आप अंत में माफ़ कर देंगे या चुप रहेंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह गंभीर आरोप अचानक नहीं लगने वाला, यह आपकी अपनी इन गलतियों और आदतों का नतीजा है जो आपके छुपे हुए दुश्मन भली भांति जानते हैं, और वे ठीक उसी समय हमला करेंगे जब आपकी किस्मत में कोई सकारात्मक बदलाव आने लगेगा या जब कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आने लगता है, जब भी कोई छोटी भी सफलता या खुशखबरी के संकेत मिलते हैं, तो ठीक उसी समय वे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो आपके खिलाफ झूठे आरोप गढ़ते हैं, पुरानी बातों को तोड़ते मरोड़ते हैं और आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं, ताकि आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और आप अकेले पड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। आपकी समस्या का एक मजबूत समाधान है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपको उम्मीद और हिम्मत देगी। हमारे एक परिचित थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह के व्यापार किए, बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार घाटा ही होता गया, कर्जा बढ़ता गया और अंत में उन्हें छोटी सी प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी जिसमें सिर्फ रोजी रोटी चल पाती थी। उनके मन में जुनून था कुछ करने का, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। कर्जा इतना बढ़ गया था कि चुकाना भी मुश्किल हो रहा था और जीवन में कोई चमक नहीं थी। लेकिन उसमें खास बात थी, वे ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था रखते थे। वे नियमित पूजा पाठ करते थे और छोटे छोटे उपाय भी आजमाते रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक खास उपाय किया। बड़केश्वर महादेव या शनिदेव से जुड़ा एक शक्तिशाली उपाय, जिसे उन्होंने पूरे भाव और विश्वास के साथ अपने पत्नी के साथ मिलकर किया। दोस्तों, कुछ ही समय में उनके जीवन में चमत्कार हो गया। उन्होंने एक छोटा सा कार्य शुरू किया जो धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 6 से 8 महीनों के अंदर उनका लाखों का कर्ज चुकता हो गया। उनके जीवन में खुशहाली आ गई और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रही। आपसी प्रेम और सम्मान भी बढ़ गया और आज वे एक सफल और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो रही है।
आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। पैसा हाथ में आता है लेकिन किसी न किसी बहाने फिसल जाता है, कर्जा बढ़ता है और आपकी इज्जत और मान सम्मान पर भी असर पड़ता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप वैसा ही कदम उठाएं जैसा हमारे इस परिचित ने किया। दोस्तों, आपके जीवन में दो ग्रह विशेष रूप से सक्रिय है जो इस गंभीर आरोप की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं अगर उपाय न किए। पहला ग्रह शनिदेव, जो आपकी हर छोटी छोटी गलती पर सख्त नज़र रखते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। आपके साथ न्याय तुरंत होता है। अगर आप कोई छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत भुगतना पड़ता है, जबकि दूसरे लोग शायद बच जाते हैं। लेकिन इसका सकारात्मक पहल यह भी है कि आप जो भी अच्छा कार्य सही ढंग से करेंगे उसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। शनिदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला, अपने घर में सरसों के तेल का दीपक रोज शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच शनिदेव के नाम से कम 21 दिनों तक जलाना है। दूसरा, 11 शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करना होगा। शाम के छाया काल में, जब दिन और रात मिल रहे हों, गोधूली के समय जब सूरज ढल रहा हो, उस समय मंदिर जाना सबसे उत्तम है। वहाँ विधि विधान से शनिदेव की पूजा करने के बाद एक बड़ा मिट्टी का दीपक सरसों के तेल से भरकर शनिदेव के सामने रखें। अपनी छाया को उस दीपक में साफ देखें और फिर बिना पीछे देखें सीधे घर आ जाए। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे या दाएं बाएं देखेंगे तो उपाय निष्फल हो सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो धन, यश, वैभव और मान सम्मान का कारक है। आपके जीवन में शुक्र इतना कमजोर नहीं है, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं है कि वह आपको पूरा समर्थन दे सके। इस वजह से जब भी कोई अच्छा अवसर आता है या जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको धन की बजाय लांछन और आरोप मिलते हैं। आपकी मेहनत का फल कम मिलता है और छोटी छोटी बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन बहते हुए जल में सफ़ेद रंग की कोई खाने की वस्तु प्रवाहित करें। साथ ही शुक्रवार को ही 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की वस्तु दान करें और उन्हें खीर चावल से बनी चीज़ें खिलाएं। साथ ही जब भी आप घर से बाहर निकले, अपनी जेब में एक सफ़ेद रुमाल जरूर रखें, लेकिन उसे गंदा ना करें, ना ही इस्तेमाल करें, बस उसे अपने साथ रखें। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आरोप का असर कम होगा। दोस्तों, आप इन उपायों को पूरे विश्वास, नियमितता के साथ करेंगे तो वह गंभीर आरोप जो आपके खिलाफ लगने वाला था, या तो लगेगा ही नहीं या फिर लगने के बाद भी उसका असर नगण्य होगा और आपकी इज्जत बनी रहेगी, बल्कि उल्टा आपके दुश्मन खुद बेनकाब हो सकते हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों में या अगले 72 घंटों के अंदर अगर आपने वीडियो पूरा देखा और उपाय शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। एक ऐसी खुशखबरी या कामयाबी मिल सकती है जो आपको हैरान कर देगी, जैसे कोई पुराना कर्जा चुकता हो, कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई रिश्ता सुधर जाए या कोई नई राह खुल जाए। लेकिन याद रखें दोस्तों, यह तभी होगा जब आप उपाय करेंगे। सिर्फ जानकारी लेने से नहीं होगा, अमल करना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है, ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिले। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय महाकाल लिखें। इससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो समझ ले कि आपने एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब बारी है अमल की। इन उपायों को शुरू कीजिए जो मैंने बताया है। उस गंभीर आरोप से बचकर अपनी इज्जत और जीवन को सुरक्षित रखिए। दोस्तों, जीवन में कभी देर नहीं होती। सही समय पर सही कदम उठाइए और देखिए कैसे आपकी किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमता है। जय महाकाल, जय शनिदेव, जय शुक्रदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।